हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आप 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000 और 30,000 लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे 5 महीने बाद, कितने महीने बाद? 5 महीने बाद, 5 माह बाद जो प्रदीप बाबू है उन्होंने 4,000 और मूलधन के रूप में लगाया। ठीक है, कितना लगा दिया? और 4,000। मतलब पहले प्रदीप बाबू कितना लगाया था? 24,000 और 4,000 और लगा दिया। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में यदि 27,716 रुपये लाभ हुआ तो किसको कितना लाभांश मिलेगा? इससे पहले हम लोग जो 8 क्वेश्चन देखे हैं उसमें कभी भी बीच में कोई एंट्री नहीं करता है ना, और नहीं कोई अपना पैसा निकालता है, ना कोई बीच में जमा करता है। बट अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है 3 महीने 4 महीने में जो रकम लगाया उसके बाद फिर आगे का जो बचा हुआ महीना है उसके में थोड़ा वो और ज़्यादा मूलधन लगा देता है या आपका मूलधन निकाल ले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग का जो तरीका है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि प्रदीप बाबू और अमीना बीबी, प्रदीप बाबू व अमीना बीवी के मूलधन का अनुपात, क्या लिखोगे? के मूलधन का अनुपात, है ना। अब प्रश्न उठता है सर कैसे मूलधन निकालें? यहाँ पे समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। सबसे पहले ये देखो 5 माह बाद लगा रहा, मतलब 5 महीने तक उसका जो पैसा वो कितना था? 24,000 रुपये। ठीक है, प्रदीप बाबू की बात कर रहा हूँ। प्रदीप बाबू का जो है 24,000 रुपये कितना महीने के लिए रहा? 5 महीने के लिए। ओके, ये प्रदीप बाबू का ही है। अब फिर आगे का बच गया कितना? एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, 5 महीना बीत गया, बच गया कितना? 7 महीना। 7 महीना में उसका 24,000 ना रहा कर, 24,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो कितना? 28,000। ये 28,000 उसका कितना महीने के लिए रहा? 7,000। तो ये हो गया उसका टोटल क्या? मूलधन। ठीक है, ये किसका हो गया? प्रदीप बाबू का। ओके, कैसे निकालना है समझ में आ गया? कितने महीने के लिए कितना रकम और बाकी 6 महीने के लिए कितना रकम, ये टोटल निकाल दोगे तो ये उसके मूलधन का ये एक अनुपात निकलेगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग अमीना बीबी का निकालेंगे तो अमीना बीबी कुछ छेड़खानी नहीं की है तो वो 30,000 रुपये जो है उनका कितना? 30,000 रुपये। ये टोटल का टोटल 12 महीने के लिए होगा, तो ये हो जाएगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 0, 5 के 20 का 0, ठीक है, 5 के 20 का 0 2 और 5 दूना 10 2 12, 1,00,000 आपका 20,000 आ रहा। ओके, और इसमें जोड़ देना है कितना? ये 0 0 0। ओके, 8 7 56 का 6, 7 दूना 14। ठीक है, 8 7 56 का 6 5, 7 दूना 14 और 5 19, कितना है? 1,96,000। और इधर जोड़ोगे तो 12 तिया 36 और 4 0, 1 2 3 4। ओके, ये आ गया। इन लोग को जोड़ोगे तो 3 0 और ये 0 और 6 मिलके 0 होगा। 9 और 2 11 का 1 चलत में 1 2 और 1 3, तो इधर आया 3,16,000 और इधर 36,000 इतना आया। यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 काट दो। ओके, अब जो बचा है इसको हम लोग काटते हैं, 4 से काटो ठीक रहेगा। 4 से 7 छक 28 और 3 और 9 4 9 36, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 9 36 और 1 0। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये कैसे मूलधन का अनुपात निकालें आप लोग समझ में आ गया होगा। पहले रकम जो होता था वो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या करते लेते थे और निकाल देते थे अनुपात, लेकिन यहाँ पे अब वो डायरेक्ट यदि करेंगे तो ये 4,000 कहाँ जाएगा? तो 4,000 कितने महीने बाद आया, इसलिए अब हम लोग जो मूलधन निकालेंगे तो मंथ को इंटू करके निकालेंगे। देखो पहले वाला जो सवाल है उसमें भी आप 12 से इंटू करोगे तो बोथ साइड 12 से इंटू करोगे तो 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पे आपको करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूलधन जो है फिक्स ना होकर कुछ महीने के बाद और बढ़ रहा है या घट रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो ये फाइनली आपका इस तरह आपका आ गया मूलधन का अनुपात। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे एक वर्ष में जो कुल लाभ हुआ है। ठीक है, कुल लाभ कितना हुआ है तो लिख लो कुल लाभ। कुल लाभ आपका हुआ है 27716।
ठीक है, ये कुल लाभ हुआ है। तो अब किसको, प्रदीप बाबू को कुल लाभ, इसलिए प्रदीप बाबू का लाभ, प्रदीप बाबू का लाभ कितना होगा, ठीक है, तो 79 होगा, कितने में, 0 और 9, 9 होगा, 7 7 14 15 16, 169, और इसको गुना कर देंगे किससे, आपका कुल लाभ 27716 है, ठीक है। चलिए 13 से तो ये कट रहा आपका 13 का स्क्वायर 169 है ना, 13 से 2 बार में 26, 13 एकम 13 और 4, 13 तिया 39, 13 दूना 26, फिर से 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13 और 7 और 1 8 8, ठीक है, 13 6 78 78 और हाँ 13 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 13 से काटता हूँ तो 13 एकम 13, ठीक है, 7 1 8 8 और आपका 3 83 हो रहा, ठीक है, 13 छक आपका 78 हो जाएगा, तो बच गया 5 और 13 छक 52, कितना आ गया 162, 164 गुना क्या करेंगे 79, चलो 164 गुना 79 कर देते, 164 को 79 से गुना, 9 छक 36 का 6, 3 हासिल हाथ में, 9 छक 54, 55 56 57 का कैरी कितना 5 और 9 एकम 9 और 5 14, यहाँ पे गुना 7 छक 28 का 8, 2 हासिल हाथ में, 7 छक 42, 13 44 का 4 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, 6 7 7 14 15 5 1 हासिल हाथ में, 4 4 8 1 9 2 1 12,956, तो फाइनली ये कितना आ गया 12,956 रुपये, है ना। ये किसको मिलेगा 12,956 रुपये, किसके मिलेगा, प्रदीप बाबू का लाभ, मतलब प्रदीप बाबू को इतना रुपये लाभ मिलेगा। ओके, अब आपको किसका निकालना है, आपको अब निकालना है अमीना बीबी का लाभ, ठीक है। इसलिए जो अमीना बीबी का लाभ होगा, देखो कैसे निकालेंगे, अमीना बीबी का लाभ, देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप जो टोटल लाभ कुल लाभ है में से इसको घटा दो, जो शेष लाभ बच गया वो इसको मिलेगा, है ना, तो वही करो, 27716 में घटा दो कितना 12,956, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइड में घटा ले रहा हूँ 27716 अब 12,956, ये 0 और आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे 6 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 2 में से क्या है 4 और 1, 14,760, कितना आ गया 14,760, ठीक है, इतना रुपये, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तरीका आप लोग समझ में आ गया होगा। और ये जो देखो कभी भी आपको दो व्यक्ति का यदि लाभ निकालना है तो पहला का लाभ निकाल लिए हो, तो अब दूसरा का जब यदि लाभ निकालते हो तो दो तरीका है, या तो हम यहाँ 90/169 इंटू इतना करते तो भी निकल जाता, या आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो कुल लाभ में से पहले का लाभ को आप घटा दो, दूसरे का लाभ निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इससे आपका बचेगा, थोड़ा समय भी बच जाएगा आपका। ओके, तो क्वेश्चन क्या था समझ में आया कि कुछ महीने के लिए लगाया, फिर और उसमें रकम जोड़ दिया, तो अब जो है देख रहा, और बाकी अमीना बीबी वो कुछ नहीं की थी, तो 1 वर्ष के बाद जितना भी लाभ हुआ तो किसको कितना लाभ मिलेगा ये निकालना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किसको कितना लाभ मिलेगा। तो प्रदीप बाबू का लाभ कितना हो गया 12,956 और मीना बीबी का 14,760। ओके, ये हो जाएगा टोटल